अगर हम इस सवाल को देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पी ई डिवाइड बाई एफ पता करना है। सवाल आपके सामने है कि हमें क्या दिया गया है। इस बार हमें दो सिक्कों को फेंकना है। इसके पहले वाले सवाल में हमने एक सिक्के को 3 बार फेंका था, अभी एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर एक सिक्का मान लें, इसे एक बार उछालें तो क्या आएगा? हेड। फिर टेल आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि सेकंड टाइम अगर आप इसे टॉस करें तो ये हेड या टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल आया लेकिन दूसरी बार हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कंडीशन इस बार आपके सामने है, 4 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन, पहले में हेड दूसरे में हेड। दूसरी कंडीशन, पहले में हेड दूसरी बार टेल। तीसरी कंडीशन, पहली बार टेल दूसरी बार हेड। और तीसरी कंडीशन, पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल। ये टोटल 4 कंडीशन है। चलिए सवाल पे आते हैं। पहला इसका सवाल पूछा गया है, अगर आप ध्यान दें तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? यहाँ पर 4 कंडीशन है, तो एन एस की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? एन ई डिवाइड बाई एन एस। एन ई को पढ़ें तो बोला गया है कि टेल अपेयर्स ऑन वन कॉइन, मतलब एक क्वाइन पर टेल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, एक क्वाइन पर टेल दो ही जगह है। यहां पर एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात नहीं हुई है, अधिकतम या कम से कम ऐसा कोई बात यहां पर नहीं हुई है। केवल यहां पर यह बात हो रही है कि एक क्वाइन पर टेल होना चाहिए। तो हमने देखा एक क्वाइन पर टेल, दो जगह टेल था। तो कितना हो गया ये? एन ई की वैल्यू 2 डिवाइड बाई टोटल 4 कंडीशन है, आप कट करना चाहें 1 डिवाइड बाई 2, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद पहले ही प्रश्न का एफ वाली जो घटना है, इवेंट है, उसे देखें ध्यान से। एफ इवेंट क्या लिखा हुआ है? 1 क्वाइन सो हेड। एक सिक्के पर हेड होना चाहिए। तो जरा देखिए ध्यान से, एक सिक्के पर हेड कहां कहां आपको नजर आ रहा है? कहां आ रहा है? एक सिक्के पर हेड कहां आ रहा है आपको नजर? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कितनी घटना घट गई ऐसी? इसका फॉर्मूला क्या है? एन एफ डिवाइड बाई एन एस। ऐसी दो घटनाएं हैं, टोटल 4 घटनाएं हैं, तो 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आप देखें इनका इंटरसेक्शन, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस। दोनों कलर से टिक अगर आप देखें तो 2 में लगे हुए हैं। इसका मतलब 2 डिवाइड बाई टोटल कंडीशन यहाँ पर 4 हैं, मतलब 1 डिवाइड बाई 2। आपको क्या करना था प्रश्न में? ई डिवाइड बाई एफ निकालना था। तो एन ई डिवाइड बाई एफ इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप देखें तो ये 1 डिवाइड बाई 2 है, इनटू पी एफ की वैल्यू देखें तो वो भी 1 डिवाइड बाई 2 है। 2 से 2, 1 से 1, तो क्या मिला? 1।
इसका मतलब पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निश्चित प्रायिकता 100% ऐसा ही होगा, 1 का मतलब होता है। सेकंड अगर प्रश्न देखें यहां पर, तो देखिए जरा ध्यान से बेटा क्या पूछा गया इस बार। एन एस की वैल्यू वही है, सेम सवाल को हम दूसरी बार सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेकंड इसका सवाल क्या पूछा गया इस बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि क्या बोला गया है, नो टेल अपेयर्स, मतलब कहीं भी आपको टेल नजर नहीं आना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर टेल कहाँ पर है, जहां पर नजर नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टेल नहीं है, उसके बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक ही कंडीशन हुई है ऐसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई डिवाइड बाई एन एस 1/4। उसके बाद दूसरी घटना, दूसरा इवेंट आप देखें जहां पर बोला गया है कि हेड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हेड कहां पर नहीं है, यहां पर हेड नहीं है, ठीक है। तो इस बार एन एफ डिवाइड बाई एन एस पर 1/4। अब आप ये देखिए पीई इंटरसेक्शन अगर एफ निकालने का प्रयास करें, तो ये देखिए कि दोनों कलर से एक साथ टिक कहां पे लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लगा है। इसका मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस में इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई एन एस की वैल्यू तो 4 है। चलिए अब हमें क्या करना था, पीई डिवाइड बाई एफ निकालना था, जो कि कितना हो जाता है, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। वैल्यू रखें, पीई इंटरसेक्शन एफ में अगर हम बात करें तो 0/4 इंटू पी एफ की वैल्यू 1/4। ये कट गया, कितना आया, 0/1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार देखिए ध्यान से, एक डाई को जब 3 बार अगर इसको हम फेंकें तो बेटा टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए कितनी हो जाएगी। कंडीशन कैसे आती है, 6 की पावर में कंडीशन आती है, मतलब अगर डाइस को एक बार फेंकेंगे तो 6 कंडीशन होगी, अगर 2 बार इसे हम फेंकें तो कंडीशन हो जाएगी 36, और अगर 3 बार हम इसे फेंकें तो टोटल कंडीशन पावर 3 हो जाएगी। और इसका इंटू करने पर आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, कितना आ गया, 216। इसका मतलब टोटल एन एस की वैल्यू, जो हम एन एस लिखा करते हैं, एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216। तो देखिएगा ध्यान से, 216 पूरा बना पाना थोड़ा संभव नहीं है, तो थोड़ा यहाँ दिमाग का प्रयोग करेंगे। कैसे, 36 केस तो बनाए जा सकते हैं, 36 केस बनाते हैं, 36 समझ गए। बाकी एक थोड़ा सा आप दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर बनाते हैं, पहले डाइज में एक आ जाए, दूसरे डाइज में भी एक आ जाए, और एक जगह छोड़ रहे हैं तीसरी वाली, समझ रहे हैं ना आप, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पहले हम 2 का बना देते हैं, फिर तीसरे वाली कहानी देखिए। पहले में एक आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, या पहले में एक आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, या पहले में एक आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, या पहले में एक आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या पहले में एक आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। उसके बाद या आगे नहीं होगा, क्या होगा, फिर पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 2, दूसरे में भी 2, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। उसके बाद पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 4,
पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6, पहले में 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में भी 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6, पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 6, पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, पहले में 6, दूसरे में भी 6। तो अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो अभी 36 केस बना है, एक लास्ट केस छोड़ दिए हैं। कैसे, कौन सा छोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे छोड़े हैं। 114 ये छोड़ दिए हैं, 124 ये छोड़ दिए हैं, 134 ये छोड़ दिए हैं, 144 ठीक है, 154, 164 और केवल 4 नहीं, एक एक शुरू करिए। मतलब 111 उसमें 6 बनेंगे, 36 बनेंगे। मतलब लास्ट वाला जो केस है, ये दो तो हम यहाँ पर बना के रखे हैं, लेकिन जो तीसरा नहीं बनाए हैं उसमें एक बार एक रखिए और 36 केस बनाइए। मतलब यही सब के सब लास्ट वाला 1, उसके बाद यही सब के सब लास्ट वाला यहाँ पर 2, उसके बाद सब का सब यही लास्ट वाला 3, उसके बाद सब का सब यही लास्ट वाला 4, उसके बाद सब का सब यही लास्ट वाला 5, उसके बाद सब का सब यही लास्ट वाला 6। जब ऐसा करेंगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 216। मतलब NS की वैल्यू कितना आ जाएगा, 216। अब घटना ई पर अगर आप नजर डालें तो बोला गया है कि 4 जो है वो तीसरी बार जब आप सिक्के क्वाइन को फेंके थे, कौन था, डाई, हाँ डाई को जब आप तीसरी बार फेंके थे तो तीसरी बार में 4 कितनी जगह आया, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तीसरी बार में 4 कितनी जगह आया है, तो तीसरी बार में 4 बोला गया, इसका मतलब यहाँ कुछ भी चलेगा, यहाँ कुछ भी चलेगा, और ये दोनों की कंडीशन आपके सामने दिख रही है। 36 घटनाएं ऐसी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, लास्ट में 4 आ जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि 4 जो है वो तीसरी बार आना चाहिए, और तीसरी बार अगर 4 आता है तो ऐसी टोटल कंडीशन 36 हैं। वो कौन कौन सी हैं, इन सब में 4 और लगा दिया जाए। मतलब 114, 124, 134, 144, 154, 164, 214, 224, 234, 244, 254, 264, 314, 324, 334, 344, 354, 364, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 514, 524, 534, 544, 554, 564, 614, 624, 634, 644, 654, 664। ये 36 टोटल घटनाएं हैं। मतलब यहां पर अगर हम लिखें क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो कितना आ जाएगा, NE डिवाइड बाई NS। मतलब 36 डिवाइड बाई टोटल 216। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप 1 डिवाइड बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, ई वाले की। अब अगर ध्यान दीजिए, सेकंड क्या बोला गया है, PF निकालने का प्रयास करते हैं। इसका फॉर्मूला NF डिवाइड बाई NS। NF ढूंढते हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, 6 and 5 appears respectively first and two toss। इसका मतलब क्या है, पहले में हमेशा पहले वाले को जब आपने फेंका था डाइस को पहली बार, तो उसमें क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए, तो दूसरी बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे केवल 6 केस हमारे सामने हैं। देखिए, पहली बार क्या आना चाहिए, 6, तो पहली बार 6 और दूसरी बार 5 के कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे।
216 में से वो कौन कौन से होंगे बना के दिखा रहे हैं। देखिए, पहला 651, दूसरा 652, तीसरा 653, 654, 655, 656। तो मतलब क्या है यहां से मतलब ये हुआ है, ये वो घटनाएं हैं जो घटना अभी आपके सामने नहीं लिखे हैं, बोल के बता दिए थे। 216 घटनाओं में से जो है वो ये घटनाएं हैं। कितनी इसमें दिख रही है आपको? 6 घटना दिख रही है। इसका मतलब 6 डिवाइड बाई टोटल 216, इसे अगर आप कट करें तो आपको 1 डिवाइड बाई 36 नजर आएगा। उसके बाद ये देखिए इसमें कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो दोनों में काउंट किए हम। तो आपको नजर आएगा कि जब आप इसको लिख रहे थे, इस पूरे को लिख रहे थे, उसमें जब आप 4 लगा रहे थे, और जो इसको लिखे हैं इसमें से ये वाली घटना को आपने दोनों में काउंट कर लिया है। इसको जब आप लिख रहे थे तब आपने लिखा था 654, उसे काउंट कर लिया था यहां भी, और 654 यहां भी काउंट कर लिया। इसका मतलब इंटरसेक्शन एक है मात्र। इंटरसेक्शन कितना है? एक। तो अगर हम इसको लिखें, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन कितना है? एक। मतलब कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ करें, मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस, तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 216। अब हमें ये हटा देते हैं और हमें क्या निकाल देना है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे करेंगे इसे हम? पी ई डिवाइड बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। मतलब क्या हुआ इसका? पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप देखें, देखिए इसे नीचे लिख देते हैं, यहां पर कितना है? 1 डिवाइड बाई 216, उसके बाद इंटू इंटू, ध्यान दीजिएगा, इंटू कितना है? पीएफ, पीएफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 36। मतलब इसके टेबल में ये 6 टाइम आएगा। तो हमसे जो पूछा जा रहा था वो हमने बताया बेटा, ई डिवाइड बाई एफ कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न को देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं कि एक कोई फैमिली पिक्चर ली गई है जिसमें से 3 मेंबर हैं। इनकी माता जी हैं, इनके पिताजी हैं, और ये खुद बच्चे जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से। हाँ, तो पहले ये हम समझ लेते हैं कि टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, मतलब ये पिक्चर में ये लोग जो रहेंगे किस प्रकार से खड़े रहेंगे। देखिए ध्यान से, तो एक काम करते हैं, वो घटनाएं कितनी होगी ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, ये फिर दिक्कत होती है बेटा, समझ में नहीं आता आपको। एक काम करते हैं, इधर साइड पर माता जी को कर देते हैं, ठीक है, और फिर पापा जी, फिर बच्चे जी। सुनिएगा ध्यान से, या तो क्या हो सकता है कि माता जी वहीं रहें लेकिन बच्चे जी और पापा जी, समझ गए, चेंज हो जाएं। या और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, और क्या हो सकता है कि इस बार क्या हो जाए कि इधर साइड में आप बच्चे जी को कर दें, तो माता जी और पिताजी, और या तो क्या हो सकता है कि इधर साइड में बच्चे रहें, उसके बाद पापा जी रहें, उसके बाद माता जी। और कंडीशन अगर आप सोच पा रहे हैं तो बताइए। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? और भी कंडीशन है क्या? है, बताइए कौन सी? है बेटा, सुनिए ध्यान से, कैसे पहचानेंगे आप, समझिए कैसे पहचानेंगे आप कि और भी घटना है। आपको क्या करना है, बात समझिए, क्या करना है आपको? इन तीनों में से एक व्यक्ति को बीच में रख करके बाकी व्यक्ति जो है उनको आप इधर उधर करिए। ध्यान दीजिएगा, तो अभी अगर माता जी को बीच में रखा जाए तो देखो, ध्यान देना आप, यहां पर माता जी बीच में है, दिखाई दे रहा आपको? तो इसके 2 केस बनेंगे। एक केस कौन सा होगा? जब इधर पापा जी हो, माता जी इधर हो और ये बच्चे जी इधर हो। 2 केस यहां पर बन गए।
सिमिलरली दो केस आप बनाइए किसके, पापा जी को बीच में रख के। तो देखिए एक केस यहां पर है और एक केस यहां पर है, दोनों केस है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। फिर और सिमिलरली बच्चे को बीच में रख के दो केस बनाइए। तो बच्चे को बीच में रखा गया है तो कितने केस बनाए? मात्र एक केस, एक और बचेगा जहां पर पहले पापा जी हो, बच्चे बीच में हो, बाद में माता जी हो। कोई दिक्कत यहां तक? तो टोटल अगर आप देखें तो कितने केस बन गए? बस ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है कि एनएस की वैल्यू यहां पर कितनी है? 6। टोटल कंडीशन 6 होंगी। अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या बोला गया है? पीई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? एन ई डिवाइड बाई एन एस। एन ई का मतलब सन ऑन वन एंड, मतलब एक किनारे पर बच्चा होना चाहिए। तो बच्चा जी एक किनारे पर, ध्यान दीजिए कहाँ है? इन पूरे 6 में से एक किनारे पर यहाँ बच्चे जी हैं, एक किनारे पर यहाँ बच्चा जी हैं, एक किनारे पर, वो किनारा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, और एक किनारा ये है। समझ गए? समझ गए बात को? साइड पर बच्चे जी होने के कितने कंडीशन दिख रही हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 डिवाइड बाई टोटल कंडीशन कितनी है? 6, मतलब 1 डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 डिवाइड बाई 3। उसके बाद क्या था अगला? पी एफ, मतलब एन एफ डिवाइड बाई एन एस। क्या बोला गया इस बार? हाँ, बीच में पापा जी को रखिए। तो देखिए ध्यान से, बीच में पिताजी को रखते हैं और काउंट करते हैं ऐसी कितनी कंडीशन है। तो ऐसी दो कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, एक कंडीशन ये वाली है और एक कंडीशन ये वाली है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ऐसी दो कंडीशन डिवाइड बाई टोटल कंडीशन 6, मतलब 1 डिवाइड बाई 3। अब आप ये देखिए कि दोनों टिक कहाँ कहाँ लगे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप करें तो कितना जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एफ, मतलब एन एस। नीचे क्या जाएगा? एन एस टोटल कंडीशन। तो ऐसी टिक दो जगह लगे हुए हैं, टोटल 6 कंडीशन थी, मतलब 1/3 से। ठीक है, दोनों टिक कहाँ कहाँ इसे काउंट कर रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन काउंट कर रहे हैं मात्र। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है ई डिवाइड बाई एफ। तो इसका मतलब कितना जाएगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पी एफ की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइड बाई 3। तो ये 1 आ गई। इसका मतलब हमेशा अगर 3 पिक्चर लिया जाए और 2 घटना अगर आपने घटवाई है तो ऐसी ही पिक्चर होगी 100%। 1 प्रायिकता का मतलब होता है 100% ऐसा होगा। चलिए बहुत गंभीरता से समझेंगे। क्या बोला गया है आपको? एक ब्लैक और एक रेड डाई को रोल किया गया है, ध्यान दीजिए। तो पहले ब्लैक वाले को रोल करते हैं, उसकी कंडीशन, और फिर रेड वाले की कंडीशन लिखेंगे। टोटल 36 कंडीशन होंगी। तो पहले हम ब्लैक वाले की घटना कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाला, हमेशा जो भी पहला लिखेंगे वो ब्लैक वाला होगा। ठीक है, 1। उसके बाद पहले वाले में 2 आ जाए, या पहले वाले में 3 आ जाए, या पहले वाले में 4 आ जाए, या पहले वाले में 5 आ जाए, या पहले वाले में 6 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 2 आ जाए, या पहले वाले में, ध्यान दीजिए ना, समझिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 कर दिए। चलिए अब हम थोड़ा इधर उल्टा बना देते हैं, अगर आपको उल्टा लग सकता है ये। दोनों एक साथ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर अच्छे समझ में आएगा, है ना? क्योंकि समझिए ध्यान से, ऐसा आप बोल रहे थे कि 1 1। अच्छा यहाँ पर 1 2 लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम 2 पहले ही लिख दिए हैं। तो अगर 2 1 लिख दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 1 4 1 5 1 6 1। मतलब ये बताना चाहते हैं कि रेड वाले पे आप देखो 1 फिक्स कर दिए हैं, ब्लैक वाले पे चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगली बार रेड वाले पे फिक्स कर दें 2। रेड वाले पे क्या फिक्स कर दें? 2। और देखना ब्लैक वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही फिर से रेड वाले पर क्या फिक्स कर दें? 3।
पूरा होगा आपको तो अब समझ में आएगा। उसके बाद रेड वाले पे क्या फिक्स कर दें, 4। उसके बाद रेड वाले पे क्या फिक्स कर दें, 5। उसके बाद रेड वाले पे क्या फिक्स कर दें, 6। अब ब्लैक वाले पे देखिए, तो ब्लैक वाले पे ऐसे ही चेंज होता रहेगा कि पहले 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। सिमिलरली पहले में 1 आया लेकिन दूसरे में 3 आया रेड वाले पे, पहले में 2 आया लेकिन दूसरे में 3 आया, पहले में 3, पहले में 4। मतलब ब्लैक वाले को आप इसको बढ़ाते रहिए, रेड वाले को फिक्स कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप देखें टोटल 36 केस आपके सामने है। अब देखिए पढ़ते हैं जरा ध्यान से, तो एन एस की वैल्यू पता चल चुकी है हमें, कितना, 36। एन एस की वैल्यू 36, ठीक है। इवेंट ई अगर ध्यान दें आप, तो कितना है यहाँ पर, क्या बोला गया है, ऑब्टेन अ सम ग्रेटर देन 9। दोनों को अगर जोड़ें तो 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 से ज्यादा कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों को जोड़ना है तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9 से ज्यादा है, 12 है इसलिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 है जो कि 9 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 है जो कि 9 से ज्यादा है। इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि 9 से ज्यादा बोला गया है। इन दोनों को लेना चाहिए, क्यों, 6 5 11 होता है इसलिए। इन दोनों को बिल्कुल 6 5 5 10। इन दोनों को 5 4 9 नहीं करना है, क्यों, 9 ही आ रहा, 9 से ज्यादा आना चाहिए। 6 4 बिल्कुल सही है, 5 4 9 नहीं ले सकते, 6 3 9 नहीं ले सकते। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं जितने में हम यहाँ पर लाइन खींचे हैं कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, तो एन ई डिवाइड बाई एन एस में एन ई की वैल्यू 6, वो कंडीशन वहां पर लिखी है, डिवाइड बाई 36 मतलब 1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, एन एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, एन एफ डिवाइड बाई एन एस। क्या बोला गया इस बार, ब्लैक वाली डाइज में आपको 5 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ब्लैक वाली डाइज पे 5, ब्लैक वाली डाइज पे 5 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ब्लैक वाली पे 5 देखो, ये घटना है, ये घटना है, जहां पर ब्लैक में 5 आपको नजर आ रहा है। और कहीं है जहां पर ब्लैक में 5 नजर आ रहा है, नहीं है। तो ऐसी कितनी घटनाएं आपको नजर आई, 6 घटनाएं नजर आई। तो 6 डिवाइड बाई टोटल 36 मतलब 1 डिवाइड बाई 6। अब आप ये देखिए कि दोनों टिक कितनी बार लगा है, ऐसे दो कंडीशन जहाँ पे दोनों टिक लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, मतलब इंटरसेक्शन में दो ऐसे आए हैं। मतलब अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ पता करें तो कितना है, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस, और इंटरसेक्शन में से दो नंबर दिखाई दे रहे हैं तो 2 डिवाइड बाई टोटल 36 मतलब ये 1 डिवाइड बाई 18। हमें क्या करना था इस प्रश्न में, ई बाई एफ निकालना था। तो मतलब क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 1 डिवाइड बाई 18 इंटू पी एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 6, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइड बाई 3। तो पी ई डिवाइड बाई एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 आई। इसका बी वाला पार्ट अगर देखें तो पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेन द सम 8। तो देखिए पीई पता कर रहे हैं, मतलब एन ई डिवाइड बाई एन एस
तो NE में 8 आपको देखना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो एक ये घटना है, यहाँ पर जोड़ने पर 8 आ रहा है, सम करने पर। एक ये घटना है 5 3 8, एक घटना ये है 4 4 8, 5 और 3 8, 6 2 8। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हैं जिन पर प्लस करने पर, तो ये 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है भाई। उसके बाद पी एफ की वैल्यू क्या पूछा गया इस बार? रेड डाइस पर 4 से कम नंबर। तो देखिए 4 से कम रेड पर कहाँ कहाँ है? यहाँ पर रेड वाले पे 4 से कम है, यहाँ 4 से कम है, ये 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 4 से कम है। रेड वाले पर, रेड वाले पे ध्यान दीजिए, रेड वाले पे ध्यान दीजिए, 4 से कम नंबर लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरसेक्शन में आएगा ये, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया, एक बार वहां भी काउंट हुआ था। फिर यहाँ देखिए 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम। देखिए ये भाई साहब महत्वपूर्ण, भाई साहब महत्वपूर्ण, भाई साहब क्यों 2 बार काउंट हो गए? फिर ये ठीक है। बस नीचे रेड वाले पे 4 नहीं जाना है, 4 से कम जाना है। तो अभी अभी हमने कितने काउंट किए? 18। ध्यान दीजिए अभी कितने काउंट किए? तो एन एफ डिवाइड बाई एन एस की वैल्यू अभी हमने 18 काउंट किए हैं, टोटल 36 है। उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से तो इंटरसेक्शन कितने नजर आए आपको? पी ई इंटरसेक्शन एफ में एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस ई इंटरसेक्शन एफ एन में कितने नजर आए आपको? 2 डिवाइड बाई 36। मतलब अगर हमें ई डिवाइड बाई एफ पता करना हो तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। मतलब ई बाई एफ कितना, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2 डिवाइड बाई 36। 2 डिवाइड बाई 36 क्यों नहीं काट रहे हैं? उसका कारण है, जरा आप आगे देखा करिए। जब भी कभी हम कोई काम करें तो बीच में नहीं आपको टपक पड़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 36। तो इसलिए नहीं काट रहे थे, क्योंकि जब लास्ट में आंसर देंगे तो वहां पर कट कर देंगे। अगर आप पहले ही कट कर देते हैं तब भी जब यहां तक पहुंचेंगे तो यही आएगा। तो देखें ध्यान से, ये प्रश्न है कुछ, यहां पर हमें क्या बताना है? पी ई बाई एफ बताना है। तो समझिए ध्यान से, पहले क्या करते हैं हम? पीई निकाल दें, जो कि कितना होगा? एन ई डिवाइड बाई एन एस। तो ई में नंबर काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3। तो 3 डिवाइड बाई एन एस, मान लीजिए नहीं पता है तो लिखा रहने दीजिए एन एस। उसके बाद पी एफ निकालिए। पी एफ कितना होता है? एन एफ डिवाइड बाई एन एस। एन एफ में कितनी घटनाएं हैं? 2 डिवाइड बाई एन एस। उसके बाद ये देखिए कि क्या दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है? इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या दोनों में आ रहा हो? हाँ, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस। तो ऐसा एक नंबर आ रहा है जो दोनों में है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई एन एस। अब हमें क्या कर देना चाहिए? ई डिवाइड बाई एफ काउंट कर लेना चाहिए। कितना हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइड बाई एन एस इंटू पी एफ की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई एन एस। तो एन एस से एन एस हटाइए, कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत यहां तक? आगे क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए। इसके आगे अगर हम सवाल को सॉल्व करें, ये अभी इसका आंसर ये आ चुका है। अब इसका सेकंड जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि P आपको F डिवाइड बाई E बताना है। तो इसका फॉर्मूला कितना है? P E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई, इस बार आपको नीचे क्या रखना है? PE की वैल्यू। तो P इंटरसेक्शन F अगर आप देखें तो कितना है? 1 डिवाइड बाई
1 डिवाइड बाई एन एस इंटू, किसका इंटू करना आपको, पीई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई एन एस, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 3। तो ये इसका आंसर हो गया 1 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट सवाल पे देखें ध्यान से, तो हमें क्या निकालना है, ई बाई जी की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं हम। बहुत गंभीरता से इधर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत गंभीरता से इधर देखना है, बहुत गंभीरता से, समझ गए। इधर देखिए अगला सवाल अगर करें इसे, तो पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लेना चाहिए किसकी, ई यूनियन एफ निकाल लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ई यूनियन एफ ही हम पहले निकाल देते हैं यहां पर। तो एन ई यूनियन एफ, यूनियन का क्या मतलब होता है, सारे नंबर आपको लेने हैं, ठीक है, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं करना। क्या मतलब है समझिए, इधर ई और एफ में देखना है। तो 1, उसके बाद 2, 3, 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखना है, फिर उसके बाद 5। मतलब अगर आप देखें तो नंबर कितने हैं 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे क्या करना है, ये नंबर निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल दें। इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इस बात की प्रोबेबिलिटी किसकी, पी ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ई यूनियन एफ डिवाइड बाई एन एस। तो ये 4 डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। उसके बाद जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, एन जी डिवाइड बाई एन एस। एन जी में कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर, तो 4 डिवाइड बाई टोटल एन एस। उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले पर हम लगाएंगे तो यहां पर इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन चाहिए, किसके, इसके और इसके बीच का इंटरसेक्शन चाहिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, ई इन यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
इसके और इसके बीच का इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ और यहाँ देखना है कि ऐसे कितने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो ऐसे आपको 2 नज़र आएगा जो यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 नज़र आएगा जो यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 नज़र आएगा जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं यहाँ पर? 3 नंबर हैं। तो इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, किस बात की? ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ कितना आ जाएगा? एन ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ डिवाइड बाई नीचे एन एस, तो ये 3 डिवाइड बाई एन एस। मतलब अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इस चीज़ की, किसकी? पी ई यूनियन एफ डिवाइड बाई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। पी ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ कितना आया? 3 डिवाइड बाई एन एस इंटू पी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना जी है? 4 डिवाइड बाई एन एस। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइड बाई 4 आई। ध्यान दीजिए, और क्या निकालना है? हाँ, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन बोला गया है, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर जरा आगे। कितना इस बार हमें क्या करना है? ई का इंटरसेक्शन निकालना है एफ से। तो पहले आप क्या करिए? एन ई का इंटरसेक्शन निकालिए एफ से। इसका क्या मतलब है? ई और एफ में देखिए कि ऐसे कितने नंबर जो दोनों में आ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा एक ही नंबर है जो दोनों में आ रहा है, मतलब 1। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? किस बात की? अच्छा, ये हो गया, ये पीई इंटरसेक्शन एफ आपने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो कितना आ जाएगा? ये ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 1 डिवाइड बाई एन एस। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? नीचे लिखा है पी जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की जरूरत पड़ेगी। एन जी डिवाइड बाई एन एस। जी में कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, डिवाइड बाई एन एस। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको ई इंटरसेक्शन एफ का जी के साथ भी इंटरसेक्शन चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एन ई का इंटरसेक्शन एफ जो आया है उसका इंटरसेक्शन जी के साथ भी जरूरत पड़ेगी। मतलब इसका और इससे देखना है कि ऐसे कितने नंबर जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा एक भी नंबर नहीं है। पाई मतलब 0। अच्छा है एक नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक नंबर है बेटा। कितने नंबर हैं? 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, मतलब एक ऐसा नंबर है। तब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, कितना आ जाएगा? एन ई का इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई, फॉर्मूला अगर लिखें तो कितना आ जाएगा? एन ई का इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ डिवाइड बाई एन एस, मतलब 1 डिवाइड बाई एन एस। अब जो पता करना था वो पता कर लेते हैं। क्या पता करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई जी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ डिवाइड बाई पी जी। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? 1/ns इंटू पी जी कितना आया है? 4 डिवाइड बाई एन एस। मतलब ये वाला आंसर कितना आ गया? 1/4। नोट किया जाए।